आज हम पब्लिक ओपिनियन लेने आए हैं, मौजूद है खारिया के बाज़ार में और हम ये जानना चाह रहे हैं लोगों से कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। उनका ये कहना है क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक बड़ा अपसेट कर चुके हैं, सीट जीत चुके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि वो एतमाद का वोट लेंगे। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? क्या ये कोई ख़तरा साबित हो सकता है? इस बारे में जानेंगे खारिया की आवाम से। बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हो गया? अच्छा हो गया। किस तरह से, ज़रा बताइए। इमरान खान से जान छूट गई, आवाम की और गया। लेकिन जान तो नहीं छूटी, बताइए। छूट गया था तो काम हो गया ना, तो ऑपरेशन हो गया, उसके बाद दूसरा काम हो जाएगा। और उल्लू बना के नून लीग वालों को उसने अपना उम्मीदवार जितवा लिया। जरदारी को ये क्रेडिट है। जीत तो गए हैं, लेकिन देखो पहले तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया मुल्क के बारे में, ऐसा ही बस खा पी के पीछे हट गए हैं। अब हम जानते हैं कि आप हमारे लिए जो करें। इस अवाम को शायद समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो हम जब तक हम में है जान, हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब तक आप इस मुल्क के मफाद के लिए हैं, तब तक हमारी सपोर्ट बिल्कुल आपके साथ है। यही कहेंगे पैसा चला चल गया। अच्छा, और क्या है, बस। आपको खुशी नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं हुई। मेरे ख्याल में तो धांधली हुई है। अच्छा। सुनने में जो आ रहा है उसमें यह है कि 16 करोड़ से स्टार्ट हुआ है काम और 50 करोड़ तक गया है। यानी पैसा कब तक जो है हमारी कौम के मुकद्दर को खराब करेगा। हमारी कीमत लगी है, हम बिके हैं, हमारी कीमत लगी है। वो वोट लेके जो बिकता है वो हमारे वोटों से बनता है, हमारे वोट की कीमत लगी है। मुझे तो पता ही नहीं यूसुफ कौन है कौन है। आपको कुछ नहीं पता मुल्क के बारे में? नहीं पता, मैं नहीं जानते नहीं किसी को। वज़ीर आज़म कौन है? इमरान खान। सदर कौन है? पता नहीं। आपके प्रिंसिपल कौन है? शेर साहब ने। जीत गए? मुझे तो पता नहीं वो जीत भी गए। आप कहाँ थे कल सर? मैं तो वोट दिया ही नहीं है किसी को। नहीं, वो सेनेट में जीते ना, आपका वोट नहीं चाहिए था। अच्छा, मुझे पता नहीं था। वैसे मैं तो आज ही बाहर से आया हूँ, मुझे पता नहीं है। अच्छा, आप बाहर से आए? हाँ जी, मैं सुना नहीं है। सर आप बाहर से आए, आप क्वारंटाइन क्यों नहीं है? अच्छे लोग हैं अपने वो। हाँ, गिलानी साहब। जब आप टेक्नोक्रेट को ला कर आगे खड़ा कर देते हैं ना, तो जो मुर्तहिब नुमाइंदे हैं उनको ये भी तकलीफ़ होती है कि भाई ये हमसे पीछे आए हैं, 6-6 महीने हुए इनको आए हुए, और खान साहब ने इन पर फोकस कर दिया कि इन्हीं को दे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो खान साहब के आने की वजह ये है, ये सारे अपने अपने पेट के लिए, गरीबों का कोई भी ध्यान नहीं रखता, ना गरीबों का कोई ख्याल रख सकता है। ठीक है, हर बंदा आजकल अपने लिए लगा हुआ है। सर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए सेनेट इलेक्शन, आप क्या कहेंगे? देखें जी, जीत तो वो गए हैं, लेकिन जिस ताकत के और जिस पैसे के बलबूते पर वो जीते हैं, अगर हम देखें तो इसमें हमारी कौम किस तरफ जा रही है। यानी पैसा कब तक जो है हमारी कौम के मुकद्दर को खराब करेगा। पैसे से कब तक हम इस मुल्क को चला सकते हैं। अगर देखा जाए, ईमानदारी की बात की जाए तो वो इस मुल्क में नज़र ही नहीं आती, आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगी। अभी इलेक्शन से एक दिन पहले, बिल्कुल एक दिन पहले वीडियो लीक हुई है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो बेटा है वो सरेआम आप जैसे मीडिया वैसे नुमाइंदों की वजह से वो लोगों की आवाम के सामने आया कि वो जो है वीडियो में पैसे की बात हो रही है, सारी बिल्कुल अवाम के सामने है, एक चीज़ पर्दे के सामने है, बिल्कुल क्लियर है। उसके बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसकी आप देखें, कोई उसको इलेक्शन हो गया है। अच्छा, आप ये देखें कि 360 महल से टोटल सीट्स हैं, जिसमें से 17 वोट्स का फ़र्क पड़ा है। अब वो देखें 17 वोट कम पड़े हैं और उसमें जो खरीदो फरोख्त हुई है, इसने हमारे मुल्क के देखने को तो सिर्फ 17 वोट हैं, लेकिन इसका जो नुकसान है, जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, वो इससे कहीं ज़्यादा है। और आप देखें कि इमरान खान ने जो फ़ैसला किया, बिल्कुल दलेर फ़ैसला किया है कि वो आवाम से और जो असम्बली में जाके वो एतमाद का वोट ले रहे हैं। बिल्कुल अच्छा फ़ैसला है कि ये लीडर की क्वालिटी है, एक गीदर की क्वालिटी नहीं है कि मुल्क से बाहर भाग जाए और बैठ के वहाँ से वापस आए। ये एक लीडर की क्वालिटी है कि उसने जो इस निज़ाम के करप्ट खिलाफ वो एक चूहों की तरह नहीं बैठ गया, वो एक सामने है, उसने एतमाद का वोट लेने की कोशिश कर रहा है। अब इंशाल्लाह हफ्ते के अंदर देखते हैं क्या होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका साथ देगा। वो ईमानदार है, नीयत उसकी नेक है, इंशाल्लाह अल्लाह उसको फतह देगा। इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं, तो इस बारे में वो क्या कहते हैं? जी आमिर, आपको क्या लगता है क्या हुआ? मेरे ख्याल में तो धांधली हुई है। अच्छा। सुनने में जो आ रहा है उसमें यह है कि 16 करोड़ से स्टार्ट हुआ है काम और 50 करोड़ तक गया है। अच्छा। तो एक वोट की जो ये कीमत दे रहे हैं, तो देखें वो धांधली है, तो इसी वजह से ही जीते हैं। अच्छा, तो यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत धांधली है, लेकिन बाकी सीट्स पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जीत गए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अच्छा काम कर रही है, सही है। इमरान खान मुखलिस लोग आदमी है जो है,
अच्छा काम कर रहा है। नीचे का मैं नहीं बोलता, जो खुद है इमरान खान वो एक ईमानदार बंदा है। ये सरासर 2 नंबरी हुई है और क्या हुआ है, किसको नहीं पता। ये तो सब लोग जानते हैं। छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी यही बताएगा आपको। ये हमारा निज़ाम जो है ना, ये सुधर नहीं सकता। जितनी देर ये सब तब्दील ना हो, इतनी देर तक कुछ भी नहीं हो सकता। ये दोबारा यही चेहरे आएंगे, यही करेंगे। इनको कोई पूछेगा नहीं, ना कोई पूछ सकता है। सर, यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट इलेक्शन जीत गए हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यही कहेंगे, पैसा चल गया। अच्छा, और क्या है, बस। आपको खुशी नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं हुई। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि वो एतमाद का इंशाल्लाह कामयाब होंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं एतमाद का वोट लूंगा। लेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। खुदा ना खासा, मतलब ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं? नहीं ओवर नहीं है। इंशाल्लाह लेंगे, इंशाल्लाह लेंगे, कामयाब होंगे। खान साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? ऐसा यही है, बस महंगाई पे ख्याल रखें बस। हमारी कीमत लगी है, हम बिके हैं, हमारी कीमत लगी है। वो वोट लेके जो बिकता है वो हमारे वोटों से बनता है, हमारे वोट की कीमत लगी है। हम खुश होते हैं हमारा मेंबर जीत गया, मेंबर जीता, हमारी कीमत लगी है, उन्होंने हमारी कीमत ली है। तो आपको लगता है कि सेनेट इलेक्शन की वजह से हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना खतरे की घंटी नहीं है? नहीं है, परेशानी ज़रूर है, खतरे की घंटी नहीं है। और इमरान खान साहब कहते हैं वो एतमाद का वोट लेंगे असेंबली से, ये लेंगे, उम्मीद है। ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है? फिर आगे वो असेंबली तोड़ने वाले थे, तैयार हो गए, जैसे असेंबली खत्म कर रहे थे, वो तो मेंबरों ने मना किए। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, आपको पता है किस तरह जीते हैं? नहीं, इस चीज़ का नहीं पता है। अच्छा, आपको क्या लगता है हुकूमत ठीक जा रही है? हुकूमत किसी जगह में ठीक है, किसी जगह में गलत है। कुछ पॉलिसियाँ गलत हैं हुकूमत की। आए दिन महंगाई बढ़ रही है, हर बंदा परेशान है आए दिन। आपको देखो ना, छोटे से छोटा तबका, बड़े से बड़ा तबका, सारे परेशान हैं कारोबार को लेके। चाहे मैंने रेडी लगाई है, मैं परेशान हूँ। ये सामने इतनी बड़ी मार्केट है, वो भी परेशान है कारोबार को लेके, क्योंकि खर्चात इतने बढ़ गए हैं लोगों के। कोई बंदा खरीदारी करे या घर का खर्चा चलाए। यानी महंगाई की वजह से हुकूमत जो है वो नाकाम है? बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो, ना होने के बराबर है। हुकूमत का कोई फैसला नहीं है हुकूमत का। वो तो अच्छी बात की है उन्होंने। उन्हें यही मिलेगा, इंशाल्लाह मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये तो चोर डाकू थे, उन्होंने दिया, लेकिन वो तो अभी सब सामने देंगे। ये इंशाल्लाह कामयाबी होगी। यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए इलेक्शन, आप क्या कहेंगे? ये पैसे की गेम है। नवाज शरीफ ने पैसा लगाया, जरदारी ने पैसा लगवाया और उल्लू बना के नून लीग वालों को उसने अपना उम्मीदवार जितवा लिया। जरदारी को ये क्रेडिट है। अच्छा, हाँ, ये क्रेडिट जरदारी को है। हाँ, ऊपर जो औरत खड़ी थी वो नून लीग की थी, उसको हरवा दिया, अपना कैंडिडेट उसने जितवा लिया। सही, यानी गेम सारी जरदारी साहब की है। साहब एक जरदारी है, सब पे भारी है। और जीतने पे यूसुफ रज़ा गिलानी के मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज सब खुश हो रहा है, मतलब इनकी खुशी आरती है। ये वही है जो इसको उतारने के लिए पहले थे, अभी वो घसीटने के लिए उसको इनको लाड़काना की सड़कों पे घसीटना नहीं था इन्होंने। तो फिर अब किस चीज़ की मुबारकें दे रहे हैं, किस चीज़ की खुशियाँ? घसीटें इनको। खुद नवाज शरीफ बाहर जाके बैठ गया है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो एतमाद का वोट लेना चाह रहे हैं असेंबली से, तो आपको लगता है कोई ख़तरा हो सकता है? नहीं, खतरा किस चीज़ का, अच्छी बात है, एतमाद का वोट लेना चाहिए, इससे उनका अपना भी एतमाद बहाल होगा। लेना चाहिए उसको वोट। खान साहब के लिए कोई मैसेज देंगे आप? खान बस यही है कि हिम्मत नहीं हारना, हम घबराएंगे नहीं, आप भी इंशाल्लाह ना घबराना। सर, आसिफ जरदारी वैसे तो बहुत बीमार है, अगर कोर्ट बुलाए तो वो तो बिल्कुल मरने वाले होते हैं, लेकिन सेनेट इलेक्शन के लिए तो वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, आसिफ जरदारी इज़ अ ट्रू पॉलिटिशियन। ये पीडीएम अगर आप देखें, अगर ज़ेरे गौर करें तो ये पीडीएम बनी ही सिर्फ ये सेनेट की वजह से थी। आप देखिए इसने किस तरह पीडीएम का नाम इस्तेमाल करके किस तरह सारी पार्टियों को इकट्ठे कर लिया और किस तरह इसने सेनेट का वोट जो है, सेनेट का इलेक्शन इन्होंने जीता है। ये पीडीएम ये इसीलिए नहीं शुरू किया, ये सिर्फ पहले, ये इसका एक बहुत पस मंज़र, एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये एक गेम है जरदारी की। वो जितना टाइम वो जेल में रहा है, वो जेल में बैठ के सिर्फ उसने जेल काटी नहीं, उसने तारे नहीं गिनी, वो सारी उसने जेल में जो उम्र गुजारी है वो पॉलिटिक्स में गुजारी है। उसको पता है कि मैंने पॉलिटिक्स किस तरह करनी है। पीडीएम सिर्फ उसने यूज़ किया सेनेट के इलेक्शन के लिए, और ये तो हराम का पैसा जिस तरह चाहे ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इनकी गेम बहुत बड़ी होती है, आम आवाम के इनकी समझ में नहीं आने देते ये गेम। सही। खान साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? खान साहब के लिए यही मैसेज है कि खान साहब, आप हम जानते हैं कि आप हमारे लिए जो करें,
इस अवाम को शायद समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन इंशाल्लाह हमारी जो हम जब तक हम में है जान, हम आपके साथ हैं और हम आपको सपोर्ट करेंगे जब तक आप इस मुल्क के मफाद के लिए हैं, तब तक हमारी सपोर्ट बिल्कुल आपके साथ है। यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में जीत के बारे में ये क्या कहेंगे? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो। और इसमें दो रीज़न है। एक इसमें रीज़न ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग है, जो खान साहब कहते थे कि इसमें करप्शन होती है, लोग पैसे देते हैं, बंदे इलेक्ट होते हैं। एक तो ये बात वाज़ेह है। और दूसरी इसके हारने की जो वजह है वो ये है कि जब आप टेक्नोक्रेट को ला कर आगे खड़ा कर देते हैं ना, तो जो मुर्तहिब नुमाइंदे हैं उनको ये भी तकलीफ़ होती है कि भाई ये हमसे पीछे आए हैं, 6-6 महीने हुए हैं इनको आए हुए, और खान साहब ने इन पर फोकस कर दिया कि इन्हीं को दे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो खान साहब के हारने की वजह ये है, और दूसरी हॉर्स ट्रेडिंग ये तो अंडरस्टूड बात है कि है। आप देखें ना कि जो फौजिया अरशद साहब मुर्तहिब हुई हैं, 174 वोट लिए हैं, ठीक है, उन्हें तरीके इंसाफ वालों ने दिए, लेकिन शेख फीस साहब को क्यों नहीं मिले? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो टेक्नोक्रेट है। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है। अच्छा, हफीज़ शेख साहब IMF के बंदे, ये भी कहा जा रहा था। देखिए, IMF के बंदे हैं या नहीं वो तो ज़ाहिर बात है, हुकूमत उन्हें लेके आई है, उनकी पॉलिसीज़ के मुताबिक वो चलें, जैसा कि वो पीपल पार्टी के दौर में भी रहे हैं, ठीक है। बाकी वो ज़ाहिर बात है IMF के तो वो रहे हैं, किसी बड़े ओहदे में भी रहे हैं। तो बाकर साहब थे जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, वो भी ऑलरेडी IMF के रहे थे। तो इसमें तो कोई राय नहीं है, क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ पाकिस्तानी। अगर आपके पास कोई योद्धा है, आप किसी बैरून मुल्क में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बुराई है कि जो टेक्नोक्रेट लाकर खड़े कर दिए ना, तो मुर्तहिब जो नुमाइंदे हैं उनको इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा, कहते हैं हवाओं का रुख बदल गया है एक ये सीट हारने की वजह से, क्या खान साहब के लिए ख़तरा हो गया है? खान साहब के लिए देखें, इसमें तो अभी 4 सूरतें पैदा होती हैं। एक तो वो अदम एतमाद है जो उस पर काम करेंगे, और दूसरा ये है कि ये तो ऑलरेडी बात है कि आप समझे ना कि अपोजिशन के साथ गठजोड़ हुआ है उनकी पार्टी के लोगों का, जिसकी वजह से हफीज़ शेख साहब हैं जो वो नहीं बन पाए, और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बन पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो खान साहब को चाहिए कि जो बिकाऊ माल आपकी पार्टी में, आप सबसे पहले वहाँ पर फोकस करें। अपोजिशन पर तो आपकी नज़रें हैं, और अपोजिशन ऑलरेडी जैसा कि सारे लोग कहते हैं कि वो नाअहल है, उन्होंने करप्शन की है। इसकी वजह यह है कि आपकी अपनी पार्टी में मौजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिके हैं, जिन्होंने वोट उनको दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें 2 रीज़न है। एक तो खान साहब की अपनी गलती है, और दूसरा ये कि ज़ाहिर बात है जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो अभी भी चल रही है, यानी इलेक्शन कमीशन है जो वो इस सिस्टम को शफाफ नहीं कर सका। अच्छा, ये बताइएगा कि खान साहब कहते हैं कि वो एतमाद का वोट लेंगे, तो कोई ख़तरा तो नहीं है? क्योंकि उनके साथियों ने अभी जो कुछ किया है इस सीट पे, उससे तो ख़तरा हो सकता है। देखिए, ख़तरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जैसे कि मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, भाई एक सफ़े वाले आप साथ नहीं रहे, ठीक है, वो अलग हो चुके हैं, लेकिन ये सारी क्या असर आई हैं। आप पब्लिक में सब लोगों से ओपिनियन लेंगे, सबका डिफरेंट है। कोई बोलेगा नहीं ऐसे है, कोई बोलेगा ऐसे है, लेकिन ग्राउंड फ्लोर पे है जो वो कुछ और चीज़ होती है, जो ज़ाहिर बात है हम आम में हमें इतना पता नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इत्तेहादियों हैं, जो इत्तेहादी हैं, उनके साथ खान साहब अगर अच्छा काम करेंगे तो इंशाल्लाह वोट मिल सकते हैं। अच्छा, कहते हैं पंजाब में काफ लीग ने भी वार किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने में, आपका क्या ख्याल है? जीत चौधरी बड़े पुराने हैं इस काम में, तो ज़ाहिर बात है ऐसा होगा। फ़िलहाल तो वो इत्तेहादी हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि उनके ऊपर अपने करप्शन के चार्जेस हैं। वो हुकूमत के साथ इत्तेहादी रहेंगे तो उन्हें पता है कि हमारी भी बचत इसी में है। बाकी बिहाइंड द सीन क्या चीज़ चल रही है वो तो इंशाल्लाह सबके सामने आ ही जाएगी। खान साहब के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि खान साहब अगर महंगाई थोड़ी सी कम कर दें तो इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि देखें उसके ऊपर अभी भी करप्शन के कोई एलिगेशन नहीं है, ठीक है। ये जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये उनकी एक बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? मुझे नस्ल दा नस्ल गुलाम है। जो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा ना कि नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये मुरीदी से नहीं निकल रहे, इनका माइंडसेट उधर ही है, ये रुके हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर महंगाई कम कर दे तो इंशाल्लाह खान साहब अगली बार भी आ जाएंगे। सर, यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए सेनेट इलेक्शन, आपको पता है? नहीं जी, आप इस बारे में नहीं जानते? नहीं जानती। अच्छा, आप हुकूमत से मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा होते हैं।
आपका कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार भी चलो अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा होते और मुतमईन इस वजह से कि हमारे गांव में जितना भी काम था पहला हमारे अम्बा जोड़ गए, सड़कें पहले नहीं था, अभी नया नया रोड भी बने हैं। चलो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा ये, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है इंशाल्लाह की। खान साहब के लिए कोई मैसेज ये कि अच्छा काम करना, जिस तरह का बता रहे ठीक है ना ज़बान से, अगर इसी तरह का करेगा ठीक है ना तो ये मैसेज अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, खारिया शहर के लोगों का ओपिनियन आपने जाना, वो लोग मायूस नहीं हैं। मेजॉरिटी का कहना है कि यूसुफ रज़ा गिलानी धांधली से ये सीट जीते हैं। ये पब्लिक ओपिनियन है, इस बारे में हम कोई ज़ाती राय नहीं दे रहे हैं। वीडियो में आप देख चुके हैं और इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पब्लिक जो है वो सब जानती है। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।